आज हम बात करेंगे अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं यानी कि आपको पासिंग नंबर नहीं मिला है और आप वो सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देना चाहते हैं तो उसके लिए आप एग्जाम फीस ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं, यानी कि बैक पेपर का एग्जाम फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आपने इग्नू का एग्जाम दिया है जून 2024 में या फिर दिसंबर 2023 में या फिर कभी भी एग्जाम दिया है और आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, आपको पासिंग नंबर नहीं मिला है और आप वो सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस वाले पेज पर आना होगा। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, यहाँ पर आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालना होगा, सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो आपका सभी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अभी आपका एडमिशन वैलिड है या फिर नहीं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एडमिशन वैलिड अप टू। अगर आपका एडमिशन दिसंबर 2024 या फिर उससे आगे तक वैलिड है तो बैक पेपर का एग्जाम फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा। इग्नू ने दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट बता दिया जाता है, जैसे कि 9 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के शाम के 6 बजे तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं तो पर सब्जेक्ट का आपका 200 रुपए लगेगा। और 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के शाम के 6 बजे तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं तो थ्योरी सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट का 200 तो रहेगा ही, साथ ही में 1100 रुपए आपका लेट फीस भी लगने वाला है। बाकी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि 15 अक्टूबर से पहले आप एग्जाम फीस को सबमिट कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में करेंगे तो फिर आपको 1100 रुपए लेट फीस देना होगा। एग्जाम फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसको टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन पेज आ जाएगा दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आप कौन से क्षेत्र में एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पर आपको क्षेत्र सेलेक्ट करके बताना होगा। मान लीजिए कि आपको एग्जाम देना है चेन्नई में तो आपको यहाँ पर चेन्नई सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको एग्जाम देना है दिल्ली में तो दिल्ली सेलेक्ट करना होगा। तो जहां भी आप इग्नू का एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि जिस भी पेपर में आपका बैक आ गया है, जिसमें आपको पासिंग नंबर नहीं मिला है, दोबारा से एग्जाम देने के लिए जहां पर भी आप एग्जाम देना चाहते हैं आपको वो क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि आपको दिल्ली में एग्जाम देना है तो आप यहाँ पर दिल्ली पर क्लिक करेंगे और आपको ये देखना है कि दिल्ली में एग्जाम देने के लिए अभी कितने एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। तो आपको दोबारा से इसी वाले पेज पर आना होगा और आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेंटेटिव एग्जाम सेंटर का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि दिल्ली में एग्जाम देने के लिए कितने एग्जाम सेंटर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो दिल्ली में एग्जाम देने के लिए जितने भी एग्जाम सेंटर अभी अवेलेबल है उनका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा विद एड्रेस। और इसके अलावा मान लीजिए कि आपका रीजनल सेंटर दिल्ली है और आप दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन अभी आप दिल्ली में नहीं है, आप चंडीगढ़ में है या फिर चेन्नई में है या फिर दरभंगा में है या फिर देहरादून में है और आप वहां पर बैक पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां भी दे सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर यही देखना है कि आपको एग्जाम कहाँ पर देना है, जहां भी एग्जाम देना है वही आप यहाँ पर क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड आएगा जो आप सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका सभी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि ये जो लॉगिन पेज है यहाँ पर आप दिल्ली सेलेक्ट करते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेलेक्ट एग्जाम सेंटर। दिल्ली में एग्जाम देने के लिए जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है उनका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपके नियर बाई जो हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो एग्जाम सेंटर आपको सही लगता है, जहां पर आप एग्जाम दे चुके हैं या फिर जो आपका पसंद का एग्जाम सेंटर हो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर कोई एक आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूं, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको यहां पर अपना बेसिक सा डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना है कि नहीं। अगर करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर नया एड्रेस फिलअप करने का पूरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नया एड्रेस को फिलअप कर सकते हैं और एड्रेस चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या फिर नहीं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी कि एबीसी आईडी। एबीसी आईडी को फिलअप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डू यू हैव एबीसी आईडी। अगर आपके पास एबीसी आईडी है तो यस पर क्लिक करेंगे और एबीसी आईडी यहाँ पर डाल देंगे। एबीसी आईडी नहीं है तो
तो नो पर क्लिक करेंगे और जो आपका नाम आधार कार्ड पर दिया गया वो आप यहाँ पर डालेंगे। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर आप फेल्ड सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका फॉर्म आपको यहीं से फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्रम वाइज सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि नंबर 1 का पहले, फिर नंबर 2 का, नंबर 3 का, इस तरीके से। आपका जिस भी सब्जेक्ट में बैक आ चुका है या फिर जिसका एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाए, जिसमें आप फेल हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लिस्ट में। तो जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोबारा से देना चाहते हैं, जिसमें आप फेल हो चुके हैं, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक बार में एक कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो 3 सेलेक्ट करेंगे। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने जो ऊपर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसका असाइनमेंट सबमिट किया है या फिर नहीं। तो बाय डिफॉल्ट यस रहता है, तो इसको यस पर ही रहने देंगे। और असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो लास्ट डेट से पहले कभी भी सबमिट करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। फिर आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सभी डिटेल्स देखना होगा और जितना भी फीस रहता है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। पेमेंट का गेटवे ओपन होगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से करना है तो बस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या फिर मोबाइल नंबर डालेंगे और जो भी आपका पेमेंट एप्लीकेशन है उससे स्कैन करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। और फिर आपका जो पेमेंट स्लिप है यानी कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपका जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका एग्जाम फीस सबमिट हो चुका है। एग्जाम फीस को सबमिट करने के बाद जो आपका बैक पेपर है यानी कि जिसमें आप फेल हो चुके हैं उसका पेपर कब होगा उसको चेक करने के लिए आपको इग्नू के वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको डेट शीट का लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डेट शीट इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम फीस सबमिट किया है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ BHIC 101। मान लीजिए कि आपने यही सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप किया है तो इसका एग्जाम कब है वो आप यहाँ पर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला तो बताया गया कि इसका एग्जाम इवनिंग में 26 दिसंबर को है। तो इस तरीके से आप एग्जाम का डेट भी पता कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।